हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप? कैसे हो बच्चों? सारे पढ़ने के मूड में हैं या नहीं हैं? चलो तो एक अपन छोटी सी चीज़ पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें तो ऐसे चलती रहेंगी। सर हम तो पढ़ने के मूड में ही हैं। चलो हम कहाँ कह रहे हैं हम मूड में नहीं हो, हम भी आपको पढ़ाने के मूड में हैं। चलो तो अपन बहुत छोटी सी चैप्टर पढ़ते हैं एएनएम का, हेल्थ प्रमोशन की जो लास्ट यूनिट कंटिन्यूटी में अपन आती है। मानसिक रूप, हेडिंग क्या है अपना? मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। ओके सर, कितना बड़ा टॉपिक लिख दिया। अरे टॉपिक बड़ा नहीं है, ये तो चीज़ बहुत छोटी सी है। हिंदी में बड़ा ही लिखा जाता है। अब देखो इसका अपन इंग्लिश में लिखते हैं सेम चीज़। देखना ये क्या है? मेंटल हेल्थ। क्या मेंटल हेल्थ के क्या है? ये फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ। देखो अपन इसको बहुत चीज़ों से अपन पढ़ा सकते हैं, लेकिन अपन बेसिक कॉन्सेप्ट अपने लेवल के हिसाब से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपने बेसिक लेवल से कौन सा है? एक ने क्या लिखा है? सर आपका नाम क्या है? अरे नाम का क्या करना है? मेंटल हेल्थ पढ़ा रहे हैं ना, बस मेंटल हेल्थ का मत पढ़ा रहे हैं तो कौन क्या होंगे? नाम तो वही होगा ना। मेंटल हेल्थ को पढ़ाने वाले कौन से होते हैं? साइकेट्रिक नर्स। बस चलो ठीक है, मैं नाम बता ही देता हूँ। मेरा नाम विनोद भास्कर है, साइकेट्रिक नर्स। साइकेट्रिक नर्स पे पोस्टेड हूँ इन गवर्नमेंट एसके हॉस्पिटल सीकर। ठीक हो? चलो आपका नाम मत बताना। चलो जनरल अपने मानसिक रूप से जो स्वस्थ आदमी है या जो मानसिक स्वास्थ्य है, जिसके अंदर दोनों चीज़ें आती हैं, हेल्थी, एक तरफ हेल्थ आता है, एक तरफ इलनेस आता है। तो ये जो फैक्टर हैं वो एक मानसिक स्वास्थ्य को क्या करते हैं? अफेक्ट करने वाले कारक होते हैं। मतलब ये अफेक्ट करेंगे तो ये क्या होगा? वो मेंटल इलनेस में जाएगा। अगर वो बराबर उसको कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, बनाए रखेंगे, तो वो क्या एक हेल्थी पर्सन रहेगा। जो नहीं बनाएंगे उसको मेंटल इल पर्सन हो जाएगा। चलो इसके कंटिन्यूटी में आते हैं। अपने एक नंबर की अपन बात करें, एक नंबर अपन जो भी है तो उसको अपन लिख सकते हैं आनुवांशिक कारक। आनुवांशिक कारक मतलब हेरिडिटी। हेरिडिटी या हेरिडिटी, एक मानसिक रूप से स्वस्थ आदमी है, उसको जो आनुवांशिक कारक है, आनुवांशिक कारक की अपन बात करें तो ये क्या करता है? उसके मानसिक स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करता है। मतलब सीधा मतलब है, जिसके घर में या उसके फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो फिजिकली हो, सोशल हो, स्पिरिचुअल हो, या उनके जो भी पेरेंट्स में अगर कोई भी इलनेस है तो उसके चांसेस हैं आनुवांशिकली एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने के। मतलब सीधा मतलब जिनकी फैमिली खुशी है वो उसके जो बच्चे हैं वो भी क्या होते हैं? हमेशा खुशी रहेंगे। सीधा सा मतलब ये है। तो उसके बाद में दूसरी चीज़ में अपन लेके आते हैं, दूसरा फैक्टर कौन सा कारक हो सकता है? आप बताते रहो मेरे को।
शारीरिक कारक। जिसको अपन क्या बोलेंगे, शारीरिक कारक को अपन क्या बोलते हैं, पढ़ा है वो जो पहले पढ़ा वही है, फिजिकल। मतलब जिसके बाद में अपन ने पढ़ा है कि जो भी पर्सन्स हैं, अगर वो उनकी फैमिली में कि अगर उनका फिजिकली स्ट्रक्चर, किसी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मोटे हैं, तगड़े हैं, तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या वो भी क्या बहुत सारे हेल्थी होंगे। किसी के थीम है तो उसके पतले हैं तो वो भी कैसे होंगे, पतले ही होंगे। आप अपने जो लोग आप हो, जो मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी अपने देख लो, आप किस पे डिपेंड हो, सारे कैसे हो। डिपेंड का मतलब कहाँ आप फेशियल स्ट्रक्चर, बॉडी, ये कैसी है आपके पेरेंट्स, मम्मी पापा पे। मतलब अपन बेसिकली ये कहते हैं ये तो मम्मी पे गया, या मामा पे गया, या मौसी पे गया है, ठीक हो। तो ये एक क्या आनुवंशिक कारक है, शारीरिक कारक है। उसके जो फिजिकल फैक्टर हैं वो भी एक मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। मतलब फिजिकली अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं, कि वो बराबर एक्सरसाइज करेगा, खुश रहेगा अपनी लाइफ में, तो उसको कोई भी मानसिक बीमारी होने के चांसेस नहीं है। नेक्स्ट आता है फैमिली। मैंने आपको पहले ही बताया था, फैमिली का मतलब आपको हिंदी में लिखने की शायद मेरे को नहीं लगता ज़रूरत पड़ेगी, फिर भी मैं लिख देता हूँ, परिवार। ठीक हो। फैमिली में मतलब जिसकी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, हेल्थी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, उनके लोगों जब बच्चे जो मेंबर्स हैं उनको कोई भी मानसिक बीमारी नहीं होगी। वो कैसे मानसिक रूप से स्वस्थ आदमी होंगे, क्योंकि उसको उनके आपस में बॉन्डिंग रिलेशनशिप रहता है, एक दूसरे खुश रहते हैं। और आजकल मानसिक बीमारी ज़्यादा होने का एक ही कारण है, कौन सा कारण है, फैमिली। और फैमिली क्या होती है, फैमिली किसे कहते हो आप, जो मतलब दादा दादी के साथ में रहते हैं, चाचा चाची के साथ एक ही परिवार, जो न्यारे नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, जॉइंट फैमिली। ठीक हो। और फैमिली परिवार आजकल कैसे हो गए, न्यूक्लियर। आप किसी को मेरी फैमिली है, फैमिली में कौन कौन होते हैं, आजकल न्यू ट्रेंड्स में आ गया, फैमिली में ओनली 4 कौन होते हैं, फादर, उसकी वाइफ, चाइल्ड, 3 ही लोग होते हैं। और ये जो 3 लोग होते हैं, उन्हीं की वजह से लोग आजकल सबसे ज़्यादा मानसिक रोग से पेशेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि 3 लोग हैं, न कोई टाइम पास होता है, टीवी म्यूजिक देखते रहो, मोबाइल देखते रहो, बस कुंठा या फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं, इसकी वजह से होते हैं। और मोस्टली ये होता है कि अगर हस्बैंड और वाइफ हैं, उसके अच्छे रिलेशनशिप में हमेशा वो लड़ाई करते हैं, तो उसका जो चाइल्ड है, बेबी है, उसको भी क्या होगा, कोई भी मेंटली इल या मानसिक बीमारी हो सकती है। चलो इसकी कंटिन्यूटी में अपन 4 नंबर लिखते हैं। 4 नंबर कौन सा कारक हो सकता है, एजुकेशन। एजुकेशन किसको कहते हो आप, एजुकेशन। हिंदी में क्या मतलब है इसका, शिक्षा। शिक्षा अगर जिसकी अच्छी होगी तो उसका मानसिक रूप से वो कैसा होगा, एक हेल्थी पर्सन होगा। और हेल्थी पर्सन कैसा होगा, हेल्थी होगा तो उसको उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी नेक्स्ट जनरेशन भी एक हेल्थी होगी। तो इसमें एजुकेशन, आप एजुकेशन हमारे मैं समझना, मैंने डिग्री ले ली, मैंने बीए कर लिया, बीकॉम कर लिया, और मैंने बीएड भी कर रखी है। मतलब आज से जो बीए बीएससी है वो पढ़ा हुआ लिखा हुआ नहीं माना जाता, बस उसने एजुकेशन लिया। आप पीएचडी कर ली, और अगर आप में कोई बिहेवियर में कोई चेंजिंग नहीं है, तो मतलब आप पढ़े लिखे हुए नहीं हो, उसका मतलब ही नहीं। एजुकेशन लेना, डिग्री लेना शिक्षा नहीं है। शिक्षा का मतलब क्या है, आप कोई बताएंगे क्या शिक्षा का मतलब? शिक्षा का मतलब है डार्कन टू लाइट, अंधेरे से रोशनी की तरफ जाना ही क्या होता है, शिक्षा है, नहीं कि डिग्री लेना।
आप देखते हैं, आप अपने मम्मी पापा आस पड़ोस में देखना, बहुत सारे लोग पढ़े हुए नहीं थे ओल्ड टाइम में अपने राजस्थान में, लेकिन आज क्या है, सारे लोग पढ़ गए हैं। केरल पहले से पढ़ा हुआ है तो उनका वैसा ही बिहेवियर होगा, हाई लिविंग स्टैंडर्ड हाई रहेगा, मानसिक और फिजिकल रूप से स्वस्थ होंगे क्योंकि वो अच्छी डाइट लेते हैं। तो इसकी वजह से अपना क्या एजुकेशन है, शिक्षा है, वो अभी आज की जनरेशन में हो गया है कि डिग्री ले लो, बस डिग्री लेना नहीं, उसके बिहेवियर में चेंजिंग आना चाहिए, फिजिकली चेंजिंग आना चाहिए, रेस्पेक्ट में चेंजिंग आना चाहिए, मतलब अंधेरे से रोशनी की तरफ कुछ उसमें चेंज हो रहा है, उसका मतलब क्या है, एजुकेशन है। समझ गए? चलो इसके नेक्स्ट, अपने 4 हो गए, नेक्स्ट लेते हैं 5 नंबर की अपन बात करते हैं। 5 नंबर अपना इसका आता है इमोशंस। इमोशनल जो फैक्टर है, भावात्मक, ये फैक्टर भी क्या होता है, एक अपनी हेल्थ को या फिर मानसिक रूप से स्वस्थ आदमी को प्रभावित करने वाला कारक है। अगर कोई ज़्यादा इमोशनली हो जाता है मतलब उसको इमोशनल डिसऑर्डर या तो मेनिया हो जाएगा या फिर डिप्रेशन हो जाएगा। मेनिया तो आपको समझ में नहीं आता, डिप्रेशन आपको समझ में आता है, क्योंकि मोस्टली आप डिप्रेशन के वर्ड, ऐसे वर्ड आप यूज़ करते हो। थोड़ा सा भी कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, अरे यार मेरे को टेंशन मत दे, मैं ऑलरेडी डिप्रेशन में हूँ, ऐसे होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। डिप्रेशन में जाने के बाद में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, माइंड की सारी खिड़कियाँ, गेट, दरवाजे बंद हो जाएंगे, अलमीरा भी, एक खिड़की भी नहीं बचेगी, वो होता है डिप्रेशन। इसलिए डिप्रेशन वर्ड यूज मत किया करो। चलो इसके बाद में तो अपने इमोशनल भी ज़्यादा नहीं होना है। अगर इसके न्यूरोट्रांसमीटर्स इम्बैलेंस होता है तो इमोशनल डिसऑर्डर आता है, जिसको अपन मेनिया और डिप्रेशन कहते हैं। चलो 6 नंबर की दूसरी चीज़ अपने इमोशनल के बाद में जनरली आता है कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर जिसको अपन जनरली क्या कहते हैं, आप सांस्कृतिक, संस्कृति। आजकल वैसे तो अपनी संस्कृति पाश्चात्य से संस्कृति आ रही है, बहुत संस्कृति चेंज हो रही है। पहले ये चेंज हो रही है ना आजकल। अभी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मेरे से मत दिलाओ, नहीं तो आप कहोगे सर ये क्या कह रहे हो। आजकल देखो संस्कृति में बदलाव आ रहा है, अपनी संस्कृति बदल रही है, अपन अपने पुराने जो भी सिस्टम थे उसको छोड़ रहे हैं, बल्कि नए जो चीज़ें हैं, जैसे अपन बात करें ओल्ड टाइम में क्या था, अपनी जो भी मेल या फीमेल थे वो अपने अकॉर्डिंग टू कल्चरली जो एरिया वहाँ के क्लोथ्स पहनते थे, वहाँ की संस्कृति को फॉलो करते थे। आजकल वेस्टर्न संस्कृति है, कपड़े जितने छोटे हो वो उतना क्या होता है, क्या कुछ नहीं, जो जितने कपड़े छोटे पहनेगा या जो संस्कृति में है कि अपने कपड़े किसके लिए, तन को ढकने के लिए, जितने छोटे कपड़े या जो चेंज हो रही है वो पाश्चात्य वेस्टर्न संस्कृति आ रही है। अपने बिहेवियर में चेंजिंग आ रहा है, अपने किसी दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, वो शहरीकरण का फ़र्क है। तो अपने जो संस्कृति या सांस्कृतिक जो फैक्टर है वो भी क्या है, मानसिक स्वास्थ्य को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट ऐसे कंटिन्यू में अपन आते हैं एडोलसेंट, किशोरावस्था। किशोरावस्था भी है, एक मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक है। एडोलसेंट 13 से 18 साल के एज वाले मोस्टली हैं। तो इसमें क्या होता है कि मोस्टली जो पीपल्स हैं या जो स्टूडेंट हैं वो क्या होते हैं, उनको क्या करना होता है, इसमें ओनली फॉर उसका काम है स्टडी करना, जबकि वो स्टडी नहीं करते हैं बल्कि उसको तंबाकू चबाना, मतलब जो कुरीति हैं उसको अपनाते हैं, ड्रिंक करना, और उसके बाद में फायरिंग, कहीं आग लगा बिना टिकट के सफ़र करना, ये क्या साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स हैं। तो एक किशोरावस्था जो फैक्टर अपन, जैसे क्या होता है, उन ऐसे स्टूडेंट को अपन कोई सी भी साइड चेंज कर सकते हैं, ये आप में नहीं है, आप इसको जाके आगे हैं, आप देख लो आप में एडोलसेंट में आपने क्या क्या काम किए हैं, जो भी जितने सारे काम किए हैं वो सारे कौन से में, किशोरावस्था में। अगर आपने गलत काम किया है तो आपकी पर्सनैलिटी कैसे होएगी,
कैसे हुई पर्सनैलिटी? बैड पर्सनैलिटी, अच्छे काम किए हैं तो गुड पर्सनैलिटी। और यहाँ से क्या स्टूडेंट क्या होता है, सीखता है। तो आप जो सारी चीज़ सीखे सिखाए हो, आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 18 साल से ऊपर हैं। आपका आधार कार्ड बना, वोटर आईडी बना, मतलब वोटर आईडी आपकी बन गई, वोट देने का अधिकार आप मिल गया, मतलब मैच्योर पर्सन हो, तो आप एक सरकार का डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट अपन 8 नंबर, और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले और कारक क्या हो सकते हैं। जैसे अपन नेक्स्ट इसी की कंटिन्यूटी में लें, और कौन कौन से स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले। पुअर्टी मतलब गरीबी, गरीबी हो सकता है, निर्धनता, जो भी एक मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। और इसके बाद में अपन और कौन कौन से, बेरोजगारी, आज के दिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो क्या है, बेरोजगारी। और लोग इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या करते हैं, शिक्षा लेते हैं, उसके बाद उनको क्या मिलता है, रोजगार मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट। सरकार झूठे वादे करती है हमेशा। क्या वादा करती है, आप ये करो, हमारी सरकार को वोट दो, हम आपकी बेरोजगारी दूर करेंगे, इतने लोगों को रोज़गार देंगे, उतने को रोज़गार देंगे। तो ये बेरोजगारी भी है, वो भी एक अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। जिसको रोज़गार मिला हो वो एक हेल्थी माइंड, मेंटली हेल्थी पर्सन होता है। जिसको रोज़गार नहीं मिला होता है वो एक फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, और कई बार वो डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन में जाने के बाद में कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो डिप्रेशन में नहीं जाना, डिप्रेशन जाएंगे तो सुसाइड करना पड़ेगा। तो ये सारी अपने बेसिक इसके कॉन्सेप्ट हैं। उसके बाद में भी हो सकते हैं, जैसे बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे जो सोशल वैल्यू, चेंजिंग ऑफ सोशल वैल्यू चेंज हो रही है, अपने सोसाइटी का रूल रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं, वो भी अपने मानसिक स्वास्थ्य को क्या करते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। अपन ऐसा नहीं करें, ये कारक हैं, मतलब डिसाइड करते हैं मानसिक स्वास्थ्य को। अगर मैंने जितने कारक पढ़ाए हैं, अगर वो आपके अच्छे हैं, तो मतलब अच्छे होने का मतलब क्या रहेगा कि आप कैसे होंगे, मेंटली हेल्थी होंगे। मतलब मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारियां कम होने के कम चांसेस हैं। जैसे सोशल चेंज, सामाजिक चेंज है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, अपने किसी को मानसिक स्वास्थ्य डिस्टर्ब हो सकता है। मतलब जो सोसाइटी में रहेगा वो खुश रहेगा, जो नहीं रहेगा उसको अनखुशी होगी। दूसरी चीज़ अपन कंटिन्यूटी में इसी में लेके आते हैं कि जैसे मानसिक स्वास्थ्य उनका भी होता है, मैंने अभी डिस्कस किया, वोट देने का अधिकार, क्या बोलेंगे उसको, राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता भी क्या है, मतलब एक सरकार नहीं रहना, सरकार बदल जाएगी। जैसे एमपी में अभी हुआ, सरकार बीच में बदल गई, तो लोगों के जो भी लोग राजनीति में थे, तो वो जो पहले वाली गवर्नमेंट जिसकी सरकार दोबारा नहीं बनी, वो क्या हो गई, मानसिक रूप से या मानसिक स्वास्थ्य उनका थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया, लोग डिप्रेशन में चले गए। मंत्री थे, गाड़ियाँ मिली थी, अच्छे घूम रहे थे, वो आज क्या करें, घर पे बैठे हैं चुपचाप। तो वो भी क्या हो गया, राजनीतिक अस्थिरता में भी लोग क्या होते हैं, थोड़े से में उसका मानसिक स्वास्थ्य डिस्टर्ब हो सकता है। नेक्स्ट ऐसे ही कंटिन्यूटी में अपन लेके आते हैं, 12 नंबर का क्या हो सकता है, सोशल, सामाजिक, सारे हो गए। सामाजिक वैल्यू में क्या होता है, बदलाव। अगर सामाजिक वैल्यू में बदलाव हो रहा है तो में भी चांसेस है कि मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा सा अल्ट्रेशन हो सकता है। कैसे हो सकता है, जैसे आप अभी सारे लोग क्या पहनते हो, क्लॉथ्स में सूट, जीन्स, टी शर्ट,
शादी से पहले, शादी के बाद की अपन बात नहीं करें, शादी से पहले सारे कैसे पहनते हैं? अच्छे सूट, सलवार सूट फीमेल पहनती है, मेल पैंट और शर्ट पहनता है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। वो किस में बदलाव है? सामाजिक वैल्यू में बदलाव है। तो आपने आपके दादाजी को ऐसा कहा जाए नहीं आप जीन्स पहना करो, तो क्या वो जीन्स पहनेंगे? तो यही चीज़ है। अगर आपके दादाजी हैं और आप उनको पूछो कि नहीं आप जीन्स पहना करो, तो वो जीन्स नहीं पहनेंगे। और आप अच्छी तरह से जीन्स कोई सा भी टी शर्ट पहन सकते हैं। क्या सामाजिकली क्या है? ये चेंजिंग आ गया। तो ये जो चेंजिंग होता है ये भी क्या होता है, उनको अफेक्ट कर सकते हैं। उनको आप जीन्स और टी शर्ट पहनते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता, ये चीज़ें उनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो अगर वो उनकी फैमिली में उसका सारे कहना नहीं माने, आप वहाँ पे सारे जीन्स और टी शर्ट पहने, बॉयज़ गर्ल्स कोई सा भी हो, बोथ आर इक्वल्स, दोनों समान हैं। और शादी के बाद में ससुराल में जीन्स और टी शर्ट पहने तो मोहल्ले वाले ज़्यादा देखेंगे, पड़ोसी ज़्यादा खुश रहेंगे। तो ये क्या है? ये भी एक फैक्टर है। अगर कोई बहू अपने ससुराल में जीन्स और टी शर्ट पहने, बिना घूंघट, लिपस्टिक लगा के, रेड चटक रेड, नेल पॉलिश, इमोशनल डिसऑर्डर, मेनिया, जिसको मेनिया बोलते हैं अपन, और अपने आप को सोसाइटी में देखा है मैं सबसे, प्रधानमंत्री से भी मेरी बात होती, प्रधानमंत्री का रैंक किया फीमेल है वो कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? मैंने अभी बताया ना, जीन्स ये रिक्रेशनल, पड़ोसी ज़्यादा खुश रहेंगे, रिक्रेशनल थेरेपी भी होती है, या फिर क्या बोलेंगे, मनोरंजन, उनको क्या होगा? मनोरंजन। घर वाले खुश नहीं रहेंगे, पड़ोसी खुश रहेंगे। तो इसलिए हमेशा अगर आपकी पड़ोसन ऐसे काम करती है तो क्या होगा? आप खुश रहेंगे। तो आपको ये क्या मिलेगा? एक रिक्रेशनल थेरेपी मिलेगी। और रिक्रेशनल थेरेपी क्या होती है? वो ही जो मैंने बताया। तो उस रिक्रेशनल, तभी अपन क्या लिसनिंग म्यूजिक करते हैं, टीवी देखते हैं, तो वो ऐसा ही चीज़ है। तो ये भी मनोरंजन फैक्टर है, वो भी अपने स्वास्थ्य को अफेक्ट कर सकता है। तो ये अपने और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो